नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, if O is the orthocenter of, O is the orthocenter of ट्राइंगल एबीसी, देखो बड़ी अच्छी चीज है, O is this orthocenter of ट्राइंगल एबीसी, मैं कोई भी एक ट्राइंगल एबीसी बना रहा हूं, ए बी सी, ए से हमने इस पर एल्टीट्यूड डाल दिया, बी से सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड डाल दिया, और सी से इस पर एल्टीट्यूड डाल दिया, ये सब इस पॉइंट पर मिले, दिस वन इज ओ। नाउ लिसन केयरफुली, इसको इरेज कर रहा हूं, ओके, नाउ दिस, ये ट्राइंगल बना। अब बड़े मजे वाली चीज आने वाली है, अगर आप ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी निकाल लो, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी फाइंड कर लेना, इट विल बी सी। ऐसे ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इज ए, ऐसे ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज बी। मींस है क्या, रूल क्या है, आप ए बी सी और ओ 4 पॉइंट्स ले रहे हो जिसमें ओ इज दी ऑर्थो सेंटर, तो किन्हीं भी 3 पॉइंट्स का कोई भी 3 पॉइंट ले लो, ए बी सी, इसका ऑर्थो सेंटर लोगे तो ओ आ जाएगा, ए ओ बी का ऑर्थो सेंटर लोगे तो सी आ जाएगा, बी ओ सी का ऑर्थो सेंटर लोगे तो ए आ जाएगा, सी ओ ए का ऑर्थो सेंटर लोगे तो बी आ जाएगा। मतलब 4 में से आप किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लो और उसका ऑर्थो सेंटर फाइंड कर लो, इट विल बी दी 4th पॉइंट, ये हमेशा 4th पॉइंट होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, 7th, इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और सर्क्यूम सेंटर, जैसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में लाइक दैट, दिस वन, ए बी सी। आप सुनना ध्यान से, आप इससे सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाल दो, मैं अलग कलर से कर देता हूं ताकि तुम्हें समझने में इजी रहे, थोड़ा सा समझना। आप इससे सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आप इससे इस साइड पर परपेंडिकुलर डालो। अब देखो इसमें सीधा तो डलेगा नहीं क्योंकि इट विल नॉट बी 90 डिग्री एंगल पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल्टीट्यूड ऐसे डालना पड़ेगा। तो ये दोनों मिल कहां पर रहे हैं, बाहर। ऐसे आप इससे इस पर भी डाल दो, इसको भी आपको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब आप इससे इस पर एल्टीट्यूड डालो, यहां पर मिल जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर में इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर एंड सर्क्यूम सेंटर always lies outside of triangle। ट्रायंगल के हमेशा बाहर होगा ऑर्थो सेंटर में। ऑर्थो सेंटर में सर्क्यूम सेंटर, सॉरी, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में सर्क्यूम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑलवेज लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। ट्रायंगल के हमेशा बाहर होगा, नोट डाउन। नेक्स्ट वन इज, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये भी, नंबर 9th होगा, वो इधर 8th आना था, आई हैव रिटन 7। सो नेक्स्ट नंबर 9th पॉइंट इज, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बड़ा काम का पॉइंट है ये, थोड़ा ध्यान से समझना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप
इन सेंटर फाइंड करते हो और आपको पता है सर्क्यूम सेंटर फाइंड करते हो, बोथ आर एट सेम पॉइंट, ये तो आपको पता ही है, ABC है। अब क्या करते हो, यहां से आपने इसको ज्वाइंट किया हुआ है, इसको ज्वाइंट किया हुआ है, इसको ज्वाइंट किया हुआ है, इन सेंटर और सर्क्यूम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब सेम जगह पर है। तो जब आप एक सर्कल तो ये बनाते हो, दिस वन इज सर्क्यूम सर्कल, और एक सर्कल आप ये बनाते हो, दिस वन इज इन सर्कल। तो याद रखना रेडियस ऑफ सर्क्यूम सर्कल is equal to twice of radius of in circle। सर्क्यूम सर्कल की रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सर्कल की रेडियस की डबल होती है। और 10th पॉइंट, आई कैन से दिस वन इज द लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट है कि अगर आप यस इन एनी ट्रायंगल in center always lies inside triangle। कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसमें इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। बाकी पॉइंट बाहर हो सकते हैं, सर्क्यूम सेंटर बाहर हो सकता है, ऑर्थो सेंटर बाहर हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन इन सेंटर कभी भी बाहर नहीं हो सकता, वो हमेशा अंदर ही होगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा याद भी रखना, ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट वन इज एक्स सेंटर। एक्स सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। अब इसे समझना है क्या, आपके पास में कोई भी ट्रायंगल है लाइक दैट, आप क्या करते हो, दिस वन इज द ट्रायंगल ABC। अभी कैसा भी हो सकता है, आप इसकी इस साइड को एक्सटेंड कर दो, इस साइड को भी एक्सटेंड कर दो, आप इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, और इस सामने वाले एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, दे विल मीट एट सेम पॉइंट। मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई भी ट्रायंगल ले रहे हो, उसमें वन एंगल का तो इंटीरियर एंगल का तो एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो, उसके अलावा 2 एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो, ये जहां पर मिलते हैं इज नॉन एज एक्स सेंटर। अब ये ए के सामने वाला है, तो इसलिए मैं इसे IA या कई बुक्स वाले EA भी लिखते हैं, तो मैं इसे EA से लिख देता हूं, ए के सामने है ना EA। ऐसे ही जब C के सामने लोगे तो EC, B के सामने लोगे तो EB आएगा। ये सेंटर कहलाता है एक्स सेंटर। और एक्स सेंटर का फार्मूला होता है, अगर आपको EA निकालना है तो देखो, A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, C के कोऑर्डिनेट x3 y3। तो EA आपको निकालना है, इट विल बी, A के सामने वाली साइड स्मॉल है, B के सामने वाली साइड स्मॉल b, एंड C के सामने वाली साइड स्मॉल c है। ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, देन ए विल बी, ध्यान से समझना, ए की बात हो रही है तो इट विल बी AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। अब सुनो, जहां पर A है ना उसे माइनस कर दो, फिर AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C, A को ले लो नेगेटिव। मीन्स इन सेंटर की तरह ही कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, बस उसमें सब पॉजिटिव होते थे, इसमें जिसके लिए ले रहे हो वो पॉइंट नेगेटिव रखना है। सिमिलरली EB जो निकालेंगे, जो इस तरफ आएगा, सॉरी उस तरफ आएगा, EB AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन A माइनस B प्लस C, AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 अपॉन A माइनस B प्लस C, एंड ऐसे ही EC AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 अपॉन A प्लस B माइनस C, AY1 प्लस BY2 माइनस CY3
अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। मीन्स हो क्या रहा है, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट तो सही चल रहे हैं, मीन्स है इन सेंटर के जैसा ही, बस फर्क क्या आता है, जहां पर इन सेंटर में सारे पॉजिटिव लेते थे हम, इधर अगर ए के सामने वाला ले रहे हो तो ए वाले को नेगेटिव कर देना, बी के सामने ले रहे हो तो बी वाले को नेगेटिव कर देना, एंड सी के सामने ले रहे हो देन सी वाले को नेगेटिव कर देना। ठीक है, वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रूव इट, अभी प्रूव नहीं कर रहे हैं, जस्ट रिवाइज इट। चलो न्यू हेडिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं देखो लिख तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रहा हूं, पर मैं बहुत सारे फार्मूले डिराइव करूंगा, डिराइव नहीं करेंगे, फाइंड कर लेंगे, लिख लेंगे। देखो आपके पास में अगर कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के हैं x2 y2 एंड सी के हैं x3 y3, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी, अब इसके अलग अलग तरीके हैं, हीरोन्स फार्मूला भी है और 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी है, पर यहां पर जो हम फार्मूला लेंगे इट विल बी 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, जिसको डिटर्मिनेंट आता है दिस वन इज फॉर देम, उनके लिए है डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला। और आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो, आपको क्या करना है, एरिया होगा 1/2, आप नंबर लिखना स्टार्ट करो, पहले x1 y1 देन x2 y2 देन x3 y3 देन अगेन x1 y1 लिख दो, और क्या करो, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, देन इसके इसके, देन इसके इससे, इन सबको ऐड कर दो, 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, और सब्ट्रैक्ट कर दो दिस वन, y1 x2 y2 x3 y3 x1, ये हमारा एरिया हो जाएगा। सीधा निकालने का बेस्ट तरीका है, ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे ज्यादा मैं इसको फॉलो करता हूं। ठीक है, अब ये ट्रायंगल के लिए बात हुई है, अब एरिया अगर नेगेटिव आ भी जाए ना तो भी यू हैव टू राइट ओनली पॉजिटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव लिखना है। एरिया अगर नेगेटिव भी आ रहा हो तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर हो जाए ए बी एंड सी तो एरिया क्या होगा, एरिया विल बी 0। तो आप ये कह सकते हो दिस विल बी 0, और वी कैन से 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0, और आप ये भी रिमूव कर सकते हो भाई, 1/2 उधर जाकर खत्म हो गया, तो दिस विल बी 0। एक तो ये मेथड है, एक या फिर इसको 0 रख दो। अभी क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको एरिया निकालना कितना इजी हो जाएगा आपको समझ में आएगा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, ये बेस्ट तरीका है। क्यों बेस्ट है अभी समझ में आएगा आपको, पर ये दिस वन इज फॉर आईआईटी ओनली एंड दिस वन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। कभी आता है ना बोर्ड के अंदर तो यही करना होता है, वो 12th में आप करते हो, और वैसे ये फार्मूला हम सबसे ज्यादा यूज लेंगे। कैसे भी क्वेश्चन करके दिखाता हूं। यस, वन क्वेश्चन, find the area of triangle whose vertex are 3 0 4 9 -5 -2। ये है, आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब क्या करो, सॉल्यूशन, बेस्ट तरीका, एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड अगेन x1 y1। रिपीट कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, ये ऑलरेडी माइनस का है, प्लस -5 इंटू 0 0,
देन 3 टाइम माइनस 0 इंटू 4 0, 9 इंटू 5 विद माइनस साइन, 9 5 45, माइनस का 45, देन माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, 1/2 27 माइनस 8 प्लस 45 प्लस 6, 27 पहले माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2, 45 माइनस 2 43, 43 प्लस का 27 प्लस का 43 एंड 27 आई थिंक 70 होंगे, 70/2 इट इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट। द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। रिपीट करता हूं, पहले 30 लिखना है, देन 4 9, देन -5 -2, देन अगेन 30। नाउ इसके इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई, ऐड देम, देन हियर सब्ट्रैक्ट देम। बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। इट मे बी पॉसिबल मैं कोई मिस्टेक कर दूं, ठीक है, बट यू हैव टू फिनिश इट क्लियरली। ओके, नोट डाउन। क्वेश्चन करो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertex are या vertices are -2 5 3 6 and 2 -8. Finish it. Now area 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 again x1 y1। ओके, सो सबसे पहले 1/2 बाहर एज इट इज, इसके इससे मल्टीप्लाई, आपको 3 बार प्लस करना है एंड देन 3 टाइम माइनस। अब नंबर नेगेटिव आ जाएगा तो अपने आप चेंज हो जाएगा। 2 इंटू 6 12 विद माइनस साइन, सो यहां पर -12। 3 इंटू 8 24 विद माइनस साइन, 2 इंटू 5 10 विद पॉजिटिव साइन। Now 5 into 3 15, 6 into 2 12, 8 into 2 -8 into -2 प्लस 16, तो इधर माइनस का नंबर है तो माइनस ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। अब देखो -12 -24 -15 -12 -16, दीज ऑल आर नेगेटिव नंबर एंड 110 इज पॉजिटिव। तो क्या करो, -12 और -24, इट विल बी या यू कर दो -12 -12 -24 -24 -24 माइनस का 48 -48 और 16 64 -64 और -5 हो गया, इनको कंबाइंड करते ही -64 -5 -69 अपॉन 2, जहां तक मेरी कैलकुलेशन आ रही है। इट मे बी पॉसिबल ये गलत हो जाए, तो 62/9, आपको तो आंसर पॉजिटिव ही लिखना है, तो 69/2 स्क्वायर यूनिट। 69/2 इज 2 3 6 9 34.5। आई थिंक दिस वन इज द राइट आंसर। देखो, अगर आपको यही एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जब पोलर कोऑर्डिनेट गिवन हो, मींस like that, r1 θ1 r2 θ2 and r3 θ3, तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 r1 r2 sin θ1 minus θ2 प्लस r2 r3 sin θ2 minus θ3 प्लस r3 r1 sin θ3 minus θ1। दिस वन इज द कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट जब आपके पास में हो तब दिस फार्मूला इज यूज्ड। ठीक है, नोट कर लो इसे। नाउ आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया है। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड करेंगे, इसको बड़ा बेसिकली समझते हैं। देखो, वी हैव मल्टीपल मेथड फॉर इट। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप कैसे, मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है लाइक दैट, ए बी सी एंड डी, आपको इसका फिर एरिया फाइंड करना है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के है x2 y2, सी के x3 y3 एंड डी के x4 y4। तो वी हैव 3 मेथड टू फाइंड एरिया ऑफ दिस। एक तरीका तो क्या कहता है कि आप पहले ये एरिया फाइंड कर लो, एरिया ए बी सी डी आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल दो, एबीडी सॉरी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी निकाल दो या बी डी सी निकाल दो, और इन दोनों का मॉडुलस लेकर के ऐड कर दो। वाई आई एम राइटिंग मॉडुलस लेकर के ऐड कर दो, बिकॉज ऑफ अगर इनमें से कोई एरिया नेगेटिव आ गया और आपने मॉडुलस नहीं लिया तो आप फंस जाओगे। सो इट विल बी बेटर कि आप मॉडुलस लेकर के ऐड कर दो। वन मेथड इज दिस वन। सेकेंड मेथड क्या कहता है कि आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। देखो ये और भी इजी है, और एरिया निकालने का सेकेंड तरीका क्या आया, आपने लाइन ड्रॉ कर ली एक डायगोनल। नाउ इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, कैसे, 1/2 x1 माइनस x3 एंड y1 माइनस y3 मीन्स x1 में से x3 सब्ट्रैक्ट करो, y1 में से y3, और इधर x2 में से x4 सब्ट्रैक्ट करो एंड y2 माइनस y4 करो, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। मतलब 2/2 का डिटर्मिनेंट इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे। एक तरीका ये भी है, और एक थर्ड मेथड जो अपना बेस्ट मेथड है वो है, आप क्या करो, 1/2 फर्स्ट राइट x1 y1, सेकेंड राइट x2 y2, थर्ड राइट x3 y3 एंड फोर्थ राइट x4 y4, एंड आफ्टर दैट अगेन राइट डाउन x1 y1। मतलब पैटर्न विल नॉट चेंज। जैसे हमारा ट्रायंगल में था ना, पहले x1 y1 फिर x2 y2 फिर x3 y3 देन अगेन x1 y1 लिख देते थे, यहां पर x1 y1 देन x2 y2 देन x3 y3 देन x4 y4 देन अगेन x1 y1। और इसको भी उसी तरह से करो, 1/2 मल्टीप्लाई कर दो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस 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 माइनस। अब यहां से y1 x2 y2 x3 y3 x4 एंड लास्ट, ये मैंने गलत कर दिया, y4 लिखना था मुझे, y4 x1। इट विल बी योर एरिया। अब मैं इसको एक क्वेश्चन करेंगे और उसको इन 3 मेथड से करके दिखा दूंगा, सो दैट आपका माइंड क्लियर हो जाए कि करना कैसे। और ये रूल है ना, दिस वन इज द बेस्ट रूल। ये कोई भी शेप हो, इधर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, कुछ भी हो जाए, जितनी भी गन है ना सारी ले सकते हो। कैसे, मान लो अपने यहां से ये शेप आ गई और हमसे कहा इसका एरिया निकालो। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 देन x2 y2 देन x3 y3 देन x4 y4 और फिर x5 y5। और अब कहा गया इसका पेंटागन का एरिया फाइंड करना है, तो कुछ मत करना, वही बेसिक सिंपल सा रूल रखना, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 and last x1 y1 again, then you will get the area। वही सेम मेथड, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये सब क्रॉस करना है, देन ये वाले क्रॉस करके सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे, अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, यू विल बी, दिस मेथड इज क्लियर। ओके, नोट डाउन फर्स्ट, सारे तरीके नोट कर लो। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल with vertex 2 3
5 7 minus 5 2 एंड -6 -9, ये हमारे पास में वर्टेक्स है और आपको इससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। अब देखो इट विल बी बेटर कि आप इसको थोड़ा ड्रॉ भी कर लिया करो ताकि आपको पता चल जाए सीक्वेंस सही है या नहीं है। तो होगा क्या, देखो 2 3 कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा, x2 y3 हियर 2 3, 5 7 x5 y7 यहां कहीं पर होगा, और -5 -2 x -5 y -2 it will be here, -5 2 and -6 -9 x -6 y -9 it may be possible that it will be here। तो आपके पास कुछ ये इस तरह से बनने वाला है, लाइक दैट, ताकि सीक्वेंस सही है या नहीं है वो पता चल जाए। तो हमारे पास भी ये शेप बन गई, ए बी सी और डी, जरूरी नहीं है आप यहां से भी ले सकते हो, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हम यूजिंग फर्स्ट मेथड इसका एरिया निकाल रहे हैं और बेस्ट मेथड ही अप्लाई कर देता हूं। पहले फर्स्ट मेथड ये ले रहा हूं, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x4 y4 and then again 2 3, solve it, 7 2 14 plus 5 2 10 plus 5 9 45 with positive sign plus 6 3 18 लेकिन माइनस का, नाउ माइनस के 4 साइन लगा दो, 5 3 15 7 5 35 with minus sign so it will become positive, 2 6 12 with minus sign so it will become positive, 9 2 18 with minus sign so it will become again positive, 18 18 cancel and अब जो पॉजिटिव है उन्हें ऐड कर लो, 14 minus 15 minus 1 और 9 35 plus 45 plus 12 plus 10 so it will become 14 and 10 24 24 minus 15 कर ही लेता हूं ना यार, 14 10 45 35 पॉजिटिव नंबर्स, -104 minus 15 it will be 14 में से 5 गए 9 और 9 में से 1 माइनस के 89 89/2 द आंसर इज हियर 89/2 स्क्वायर यूनिट। यहां से ये आंसर आया। इट मे बी पॉसिबल कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो तो आप पहले उसे चेक कर लेना, पहले चेक कर लो आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं, ये मेथड तो हमारा इससे आंसर आ गया 89/2। अब सेकंड मेथड जो मैंने आपको कहा था, आप क्या करो बीच में कहीं पर भी एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, इसमें से इससे माइनस करो, सो क्या आएगा 1/2 x1 माइनस x2, आइदर इसमें से इसे माइनस कर सकते हो, 2 माइनस -5 3 माइनस 2 एंड हियर 5 माइनस -6 एंड 7 माइनस -9 और देखते हैं क्या आता है 1/2 2 plus 5 7 3 minus 2 1 5 plus 6 11 7 plus 9 16 so 1/2 16 into 7 it will be 102 minus 11 into 11 11। अगर अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो कुछ गलती हो गई भाई, 2 माइनस -5 7 2 माइनस -5 3 माइनस 2 5 माइनस -6 7 माइनस -9, ठीक है सब सही जा रहे हैं। 2 माइनस -5 इज 2 plus 5 3 minus 2 1 5 plus 6 11 7 plus 9 16 16 into 7 7 6 42 2 4 carry 7 1 7 and 4 11 112 minus 11 तो 112 minus 11 is
101/2 ये आया 101/2 मीन्स आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर, इधर कोई मिस्टेक हो गई है। 2 7 जा 14, ये 101/2 होगा। सो कैलकुलेशन में मिस्टेक थी तो इसको भी चेक कर लिया हमने। ओके, सो अवर आंसर इज 14 + 10 + 45 - 18 + 18 कैंसल। ओके, -15। ओके, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, मुझे चेक करना पड़ेगा पहले। द मिस्टेक इज इसमें +12 रह गया था तो +12 और कर दो, सो इट विल बिकम 101। ओके, ये हमारी मिस्टेक थी उसमें। तो सेकंड मेथड से ये आंसर आया और फर्स्ट से भी ये आंसर आया। थर्ड मेथड थोड़ा टिपिकल पड़ता है, बट अगर बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करें तो वही करना पड़ेगा। आपको ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, फिर इसका एरिया अलग फाइंड करो, इसका एरिया अलग फाइंड करो और दोनों को ऐड करो, तो भी आंसर यही आएगा 101/2 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक वो मेथड आप खुद ही अप्लाई करना, ठीक है। आईआईटी के हिसाब से प्रिपेयर करें तो वी विल नॉट यूज दैट। चलो, वन मोर क्वेश्चन, दिस वन इज फॉर यू। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टेक्स -2 3 -3 4 7 -2 9 एंड 3 -6। ये हमारे पास में 4 पॉइंट है। इससे जो क्वाड्रिलेटरल बना उसका एरिया आपको फाइंड करना है। लेट्स ट्राई, आप लोग ट्राई करो। देखो, सब बेस्ट तरीका है, पहले आप इसका डायग्राम बनाओ। उसके पीछे एक रीजन है। आपने जैसे ये पॉइंट कंसीडर करने स्टार्ट किए, -2 -3 यहां कहीं पर होगा इस क्वाड्रेंट में। 4 7 4 and 7 is here. -2 9, x is negative, y is positive, यहां पर -2 9 and 3, -6, x is positive but y is negative here 3, -6। तो हुआ क्या, ये शेप यू बन गई। अब अगर आप इसको सीक्वेंस में ही ले लेते ना तो अलग चीज हो जाती, जबकि ये ऐसे बन गया। अब ये शेप कैसी भी बन रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बनेगी इसी तरह से। क्वाड्रेंट यहीं पर ही आने वाले हैं। तो आपके पास में एरिया निकालने का बेस्ट तरीका है इसके लिए 1/2, इसमें से इसको माइनस कर दो, -2 -3 9 -6, इधर -2 -4, आप यहां से भी ले सकते हो, 4 -2 7 -3, so it will become 1/2, 2 और 3 5, 9 and 6 15, 4 and 2 6, 7 and 3 10, 5 10 जा 50, 15 into 6 90, 90 और 50 140/2, it will be 70 स्क्वायर यूनिट। अब कई सोच रहे होंगे हमारा आंसर अलग आ रहा है, इट मे बी पॉसिबल आपका आंसर अलग आएगा। आपने सीक्वेंस ये पकड़ लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अगर आप ये सीक्वेंस पकड़ोगे ना तो आपका पता है शेप कैसी बनेगी। देखो, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, मैं वापस से इधर प्लॉट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट यहां, सेकंड पॉइंट यहां, ये थर्ड पॉइंट -2, 9 हियर, तो इसके अंदर इसको मिलाया एंड आफ्टर दैट 3, -6, 3, -6 हियर, तो ये शेप बनेगी। दिस वन इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, नोट डाउन। क्वेश्चन इज द पॉइंट्स AT1 स्क्वायर 2AT1, AT2 स्क्वायर 2AT2 and AT3 स्क्वायर 2AT3 are non-collinear। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है वेयर A is greater than 0, A पॉजिटिव है। देन नंबर 1,
T1 plus T2 plus T3 is not equal to 0. Number 2, T1 square plus T2 square plus T3 square minus T1 T2 T3 is not equal to 0. Number 3, T1 is equal to T2 is equal to T3. And number 4, T1, T2 and T3 all are different. T1, T2, T3 सबको डिफरेंट होना पड़ेगा. आपके पास में 4 ऑप्शन है. क्वेश्चन ये है कि ये 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं, मींस एक लाइन में नहीं है, तो इनमें से कौन सा रिजल्ट आएगा. ओके, नाउ लेट्स ट्राई. चलो देखो, क्वेश्चन इज द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. एक लाइन में नहीं है. अगर एक लाइन में होते तो एरिया विल बी 0. तो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. अब देखो, मैं एक बार 11th के हिसाब से बता रहा हूं, जब 11th में स्टूडेंट को डिटर्मिनेंट नहीं पता उसके हिसाब से. एरिया इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि भाई डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. मींस x1 y1 x2 y2 x3 y3 and again x1 y1 is not equal to 0. Or we can say at1 square 2at1, at2 square 2at2, at3 square 2at3, at1 square 2at1 is not equal to 0. अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, at1 स्क्वायर इंटू 2at2, इट विल बिकम 2a स्क्वायर t1 स्क्वायर t2. ये मैं 12th के हिसाब से 11th के हिसाब से करवा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है. 12th के हिसाब से अगर आपको डिटर्मिनेंट आता है तो ये क्वेश्चन कुछ सेकंड्स का है. और 11th में भी आपने वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन से तो करा हुआ होगा, पर कोई नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर t2 t3, और इसमें भी t2 का स्क्वायर है, प्लस इसके इससे मल्टीप्लाई करें 2a स्क्वायर t3 स्क्वायर t1 माइनस 2a स्क्वायर t1 t2 स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर t2 t3 स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर t1 t3 सॉरी t1 स्क्वायर t3 इज नॉट इक्वल टू 0. भैया 0 नहीं होगा, सब में कुछ कॉमन आ रहा है. देखो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, टेक इट कॉमन. 2a स्क्वायर को कॉमन लेती है, अंदर क्या रह गया t1 स्क्वायर t2 प्लस t2 स्क्वायर t3 प्लस t3 स्क्वायर t1 माइनस t1 t2 स्क्वायर t2 t3 स्क्वायर t3 t1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. अब सबसे पहले क्या करो, देखो ये वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये 0 हो नहीं सकता. इसका मतलब इसको पूरे को 0 होना पड़ेगा. तो आप क्या करो, t1 स्क्वायर वालों को पहले पास में लिखो. कौन से है t1 स्क्वायर वाले, दिस वन. फिर सिंपल t1 वालों को लिखना, एक तो ये रहा और एक ये रहा, और फिर विदाउट t1 वालों को. तो क्या आई वैल्यू, देखो जैसे आप करते हो t1 स्क्वायर को क्लोज लेते ही अंदर रह गया t2 माइनस t3, और इन 2 को पास में लेते t1 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या रहेगा माइनस t1 ले लिया, t2 स्क्वायर माइनस t3 स्क्वायर, और इन 2 में क्या कॉमन आएगा t2 t3, तो अंदर वैल्यू रह जाएगी t2 माइनस t3. अब जिसको ये कैलकुलेशन नहीं आती ना, उसके लिए तो भैया मुश्किल काम होने वाला है.
कॉमन लेना नहीं आता हो, मे बी पॉसिबल कुछ स्टूडेंट से कॉमन भी नहीं लिया जाए, उनके लिए मुश्किल क्वेश्चन होगा। देखो T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 और इधर T2 स्क्वायर माइनस T3 स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो T2 माइनस T3 इंटू T2 प्लस T3, सो इट विल बिकम T2 माइनस T3 कॉमन, तो बचा क्या रह गया T1 स्क्वायर माइनस T1 इंटू T2 प्लस T3 प्लस T2 T3 इज नॉट इक्वल टू 0। T2 माइनस T3 इंटू T1 स्क्वायर माइनस T1 T2 माइनस T1 T3 प्लस T2 T3 नॉट इक्वल टू 0। आप इसके भी फैक्टर बना लो, आप वापस से इसमें T1 को कॉमन लोगे तो अंदर आएगा T1 माइनस T2, इधर T3 को कॉमन लोगे तो भी T1 माइनस T2, तो ये ओवरऑल क्या बनने वाला है, इट विल बिकम T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो जब इनका मल्टीप्लाई 0 नहीं है, इसका मतलब ये कोई भी 0 नहीं हो सकता। जब ये 0 नहीं हुआ तो T1 इज नॉट इक्वल टू T2, व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू 0 तो T2 इज नॉट इक्वल टू T3, और ऐसे ही T3 इज नॉट इक्वल टू T1, तो कोई भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब T1, T2, T3 ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। अगर यही क्वेश्चन आ जाता ना कोलिनियर है तो ये वाला रिजल्ट होता, आया नॉन कोलिनियर है तो इसलिए रिजल्ट विल बी दिस वन।